नमस्कार, मैं पवन देव यादव। आज हम आपसे वैशाली जिले के चर्चित मुकेश साहू हत्याकांड के बारे में बात करने वाले हैं। मैंने अपने पिछले खबर में मुकेश साहू हत्याकांड से जुड़ी हुई जो मैंने खबर चलाया था, मैंने पिछले अपने खबर में कहा था कि मुकेश साहू हत्याकांड में राजनीति हो रही है। ऐसे उस खबर को जिन लोगों ने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। मैं उस खबर से संबंधित जो लिंक है मैंने शेयर कर दिया है। मुकेश साहू का हत्या कैसे हुआ, कब हुआ, इस बात को आप सभी जानते हैं। एक ही बार को बार बार बताने की कोई जरूरत नहीं है। मुद्दा यह है, विषय यह होना चाहिए कि घटना के 20 दिन से ज़्यादा हो गई, लेकिन अब तक अपराधी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आप लोग को इस बात की जानकारी होगी कि वैशाली पुलिस अभी तक अपराधियों की पहचान नहीं कर पाई है। पिछले दिनों ही वैशाली पुलिस ने खुद अपने सोशल मीडिया का उनका जो प्लेटफॉर्म है वहाँ सीसीटीवी फुटेज से अपराधियों की तस्वीर निकाल कर उन्होंने शेयर किया था और आम जनता से अपील भी किया था कि अगर आप अपराधियों की पहचान करते हैं और पहचान करके पुलिस को बताने का काम करते हैं तो वैशाली पुलिस आपको सम्मानित करेगी। जो वैशाली के जो एसपी है वो आपको पुरस्कृत करने का काम करेंगे, इनाम देने का काम करेंगे। तो पुलिस ने भी जनता से अपील किया है कि आप उसकी पहचान करिए, लेकिन अभी तक पुलिस जो है अपराधियों की पहचान नहीं कर पाई है। लेकिन परंतु मेरे मन में एक बात को लेकर संशय बना हुआ है कि आखिर घटना के 3-4 दिन बाद ही मुकेश साहू की पत्नी ऐसा क्यों बोल रही थी कि मुझे न्याय नहीं मिलेगा, ना ही मेरे पति को मिलेगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मुकेश साहू की पत्नी है और चिराग पासवान से वो बता रही है, घटना के संबंध में बता रही है और बता रही है खुद के बारे में कि ना मुझे न्याय मिलेगी ना मेरे पति को न्याय मिलेगी। मेरे पति भी बोले थे अच्छे दिन आएंगे। 2015 के बाद मेरे जीवन में कभी अच्छे दिन नहीं आए। इतना मार्मिक हत्या हुआ है। आप सांसद थे जब आपके पिताजी मरे थे। मेरा बालक तो इतना गो है, फिर भी आपसे घर भी छीन लिया गया, पोस्ट भी छीन लिया गया, पिता का निशानी भी छीन लिया गया। हमारे उस पर मत जाइए। नहीं तो मेरे साथ भी कुछ, जब आपके साथ ऐसा हो सकता है तो हमको भी कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। हम प्रयास करेंगे। नहीं तो मेरे पति को इंसाफ मिलेगा, ना हमको कुछ मिलेगा, कुछ ना ही मेरे पति को न्याय मिलेगी। मुकेश साहू की पत्नी ऐसा क्यों बोल रही थी, ये सोचने की जरूरत है। वही मुकेश साहू हत्याकांड को लेकर जो लोग आंदोलन कर रहे थे, जैसे मुखिया संघ के अध्यक्ष गणेश राय, प्रमुख प्रतिनिधि जितेंद्र राय, पार्षद प्रतिनिधि जो मनोज यादव है, पार्षद सुजीत कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता विपिन कुमार तुलसी, ये लोग मुकेश साहू हत्याकांड को लेकर, उसके उद्भेदन को लेकर, अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे थे। लगातार सरकार और जिला प्रशासन से मांग कर रहे थे कि जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए, इस घटना का उद्भेदन होना चाहिए। यह लगातार मांग करते हुए आंदोलन कर रहे थे। लेकिन कुछ लोगों ने सोची समझी साजिश के तरीके आंदोलन को बदनाम किया। वे लोग कह रहे थे कि मुकेश साहू हत्याकांड के आड़ में ये जो लोग हैं जो आंदोलन कर रही है, राजनीति अपनी कर रहे हैं। लेकिन इस हत्याकांड के पीछे राजनीति कौन कर रहा है, किसने किया, वो पीड़ित परिवार भी जान रहा है। जो आंदोलन कर रहे थे वो भी समझ गए और जो मुकेश साहू से सहानुभूति रखने वाले लोग हैं लालगंज के, वो लोग भी समझ रहे हैं कि इसमें राजनीति किसने किया है और कौन कर रहा है। देखिए, कोई भी सरकार हो, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार के खिलाफ आप लोकतांत्रिक तरीके से उसका विरोध कर सकते हैं, अपनी मांगों को उसके सामने रख सकते हैं, आपका मौलिक अधिकार है। उसी लोकतांत्रिक तरीका से लालगंज के जो लोग हैं, जो लालगंज के जनप्रतिनिधि, वे लोग आंदोलन कर रहे थे, शासन प्रशासन पर दबाव बना रहे थे कि जल्द से जल्द जो दोषी है, जो अपराधी है, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और घटना का उद्भेदन होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, उस आंदोलन से वैश्य समाज खुद को अलग कर लिया। लालगंज बाजार में वैश्य समाज की संख्या है, लेकिन आंदोलन में शुरू में आंदोलन में काफी सक्रिय भूमिका में थे। लेकिन जब आंदोलन क्रमबद्ध तरीके से प्रतिदिन होने लगे तो उन्होंने खुद को अलग कर लिया। आंदोलन से क्यों अलग कर लिया, जो बातें सामने आई मैं चाहता हूं कि आप लोग भी जानिए। आंदोलन का नेतृत्व यादव समाज कर रहे थे और यादव समाज के जो कुछ प्रतिनिधि थे उनके नेतृत्व में वैश्य समाज आंदोलन नहीं करना चाह रहे थे। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब से भाजपा में नरेंद्र मोदी और अमित शाह का दौर आया है, जब से उनका भाजपा में प्रभाव बढ़ा है, तब से वैश्य समाज के ज्यादातर जो लोग हैं, जो वैश्य समाज के ज्यादातर जो नेता है, वो मन मिजाज से पूरी तरह से भाजपा के साथ जुड़ गए हैं। और जो वर्तमान परिवेश के अनुसार जो जाति नफरत फैली हुई है जिस तरह से, इस कारण से वैश्य समाज न तो राजनीतिक तौर पर न ही सामाजिक तौर पर किसी भी स्थिति में यादव समाज के प्रतिनिधियों के नेतृत्व में कोई भी आंदोलन करने को तैयार नहीं है। और अब तो बिहार में एनडीए की सरकार है, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल महागठबंधन में थे और राजद के सहयोग से और महागठबंधन के नेतृत्व में सरकार चल रही थी, अब तो एनडीए की सरकार हो गई, तो मन मिजाज से लोग एनडीए के साथ है। तो अब तो बिहार सरकार के खिलाफ किसी तरह का आंदोलन करने का सवाल ही नहीं उठता है। यही कारण है कि वैश्य समाज ने लालगंज बाजार में बैठक किया और वैशाली पुलिस को इस हत्याकांड को उद्भेदन और अपराधी की गिरफ्तारी के लिए वक्त देने की बात कही। उन्होंने कहा कि वैशाली पुलिस को और वक्त मिलना चाहिए उद्भेदन के लिए, अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए वक्त दीजिए, जितना दिन देना वक्त दीजिए। लेकिन आपके इस वक्त देने के चक्कर में जो आंदोलन हो रहे थे शांतिपूर्ण तरीके से, जो लोकतांत्रिक तरीके से, उसको आपने प्रभावित कर दिया। जो लोग बढ़ चढ़ के इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे वो लोग खामोश हो गए।
क्योंकि बात आ गई, वैश्य समाज की बात आ गई, लोगों ने बैठक करके यह निर्णय ले लिया कि वक्त देने की जरूरत है। तो लोग अपने अपने काम में जुट गए, जो नेतृत्व कर रहे थे, क्योंकि सारे लोग व्यस्त थे अपने लाइफ में, अपने जीवन में। कोई जनप्रतिनिधि है, कोई सामाजिक जीवन में है, कोई अपने बिजनेस को लेकर व्यस्त है उनके साथ। तो लोग खामोश होकर अपने अपने काम में जुट गए। फिलहाल जिन लोगों ने भी मुकेश साह के लिए न्याय दिलाने की जो बीड़ा उठाई थी, जो भी लोग मुकेश साहू हत्याकांड को उद्भेदन के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से जो लोग सड़क पर थे, वे लोग तो बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि मुकेश साहू के समाज के लोगों ने इस आंदोलन को प्रभावित कर दिया। अगर आंदोलन प्रभावित नहीं होता तो अब तक वैशाली पुलिस अस्पताल से भी निकालकर अपराधियों को सामने लाती और उनको लाना पड़ता। यह आंदोलन के कारण संभव था। साथ ही वो लोग कह रहे हैं कि मुकेश साहू के साथ अभी भी हमारी सहानुभूति है कि उनको न्याय मिले, उनके परिवार को न्याय मिले। परंतु पुलिस और सरकार के खिलाफ आंदोलन तब होगा जब मुकेश साहू के बड़े भाई राजकुमार साहू, उनके छोटे भाई नगर परिषद के सभापति कंचन साहू, ये लोग आगे आए और लोगों से अपील करें कि लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से सरकार और शासन प्रशासन में मांग होनी चाहिए कि मुकेश साहू का हत्या का उद्भेदन होना चाहिए, हत्यारा की गिरफ्तारी होनी चाहिए। और जब तक मुकेश साहू को न्याय नहीं मिल जाता तब तक ये आंदोलन चलते रहना चाहिए। ऐसा हम सभी चाहते हैं कि मुकेश साहू को न्याय मिलना चाहिए और प्रशासन जो है वो जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी करे। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारा खबर अच्छा लगा होगा, इस खबर को जैसा शेयर करेंगे, वो इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हो आप हमें कमेंट करके बताइए। और इस तरह की खबरों के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, फेसबुक पर देखते हैं फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय संविधान।